इलेक्ट्रिक डायपोल P इज Q इंटू डिस्टेंस D 2L, इसका डिस्टेंस 2L है, दिस चार्ज पॉजिटिव या चार्ज नेगेटिव है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ गया ना। डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि सारे चार्ज की वैल्यू 0 आनी चाहिए, सम ऑफ ऑल चार्ज शुड बी 0। सेकंड कंडीशन इज डायपोल मूवमेंट, हाँ सेकंड कंडीशन नहीं है, सेकंड सीधा फॉर्मूला है। डायपोल मूवमेंट है ना इज चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, और ऐसे ही सारे चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर को ऐड करते जाना है आपको, समेशन, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम लोग ओरिजिन कहीं पर भी मान सकते हैं शायद, है ना, मोस्टली ऐसा ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, हाँ यहाँ पे थोड़ा गौर करना रहेगा आपको। पहला पॉइंट है एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन R³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एट एक्सियल पॉइंट 2 KP बाई R³, एट इक्वेटोरियल पॉइंट KP बाई R³। इक्वेटोरियल पॉइंट इज दिस, हाँ इस पॉइंट पे KQ बाई R³ है, लेकिन इस पॉइंट पे उसका डबल है 2 KP बाई R³ एक्सियल लाइन पे, और ये एंगल थीटा है, दिस इज द डिस्टेंस R। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताना है ना आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में रहेगा, एंड दिस विल बी एट एंगल अल्फा विद दिस लाइन, समझ गए। और अल्फा कैसे निकालोगे, ऐसा tan अल्फा इज हाफ ऑफ tan थीटा। और मैं आपको अगले वाले स्लाइड के अंदर बताऊंगा अल्फा के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल हो गया। अब पोटेंशियल ऑफ डायपोल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव वजह से 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एट एनी पॉइंट ये है फॉर्मूला KP cos थीटा बाई R², एक्सियल पॉइंट के ऊपर KP बाई R², इक्वेटोरियल पे 0, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बताया था ना अल्फ़ा के बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। अल्फ़ा के बारे में बताने से पहले थोड़ा ये फॉर्मूला देख लो आप एक बार। ER नहीं, सबसे पहले डायग्राम बताना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस लाइन के अंदर से जाने वाली ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग R बोलते हैं, रेडियल लाइन बोलते हैं शायद, समझ गया ना, रेडियल है ये। इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो एक रेडियल कंपोनेंट और क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। समझ लो ई नेट ऐसा आ रहा है तो एक रेडियल और एक इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर, समझ गया ना। और अल्फ़ा एंगल यहाँ से ही बनेगा, कहाँ से, ये वाले रेडियल लाइन से, ई नेट का। तो डिवाइड करने पर ER की वैल्यू, ई नेट को डिवाइड करने पर ER की वैल्यू 2 KP cos थीटा बाई R³ आ रही थी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू KP sin थीटा बाई R³ आ रही थी। ये फार्मूलास को याद रख लेना, और कंफर्म भी करने के लिए ई नेट की वैल्यू ये आ जाएगी, और वो ये आ गया। ये हमारा फार्मूला हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था, कंफर्म भी हो गया। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ई नेट निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ई थीटा और ER पता रहेगा बोले तो डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे आ जाएंगे, समझ गया ना। और दूसरी बात यहाँ पे गौर करो, ये डिवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे। क्योंकि इस पॉइंट पे एंगल है ना अल्फ़ा है, आपको पता है, लेकिन इस पॉइंट पे है ना एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा रेडियल लाइन से ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, लेकिन इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू रेडियल लाइन है ये, तो आप बोलोगे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, आप बोलोगे अल्फ़ा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। और दूसरी बात, इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि सेम है यहाँ पे जैसे कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने।
नहीं, यहाँ पे भी बदल गया यार। ऐसे कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये याद रख लो। और हम लोग ये कैसे करते हैं बताऊँ मैं आपको, तो पेन लेके बताता हूँ यार। हाँ देखो, ये है ना डायरेक्शन है, समझ लो। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ये वाली लाइन, इसको हम लोग रेडियल लाइन बोलते हैं। ये रेडियल लाइन ड्रॉ कर दिया और हम लोग है ना नेगेटिव चार्ज से करीब है। देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगा, समझ गए। और एक है रेडियल और इसका एक इक्वेटोरियल पॉइंट बनाएंगे। अब देखो, अब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। इसकी वजह से है ना एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर रहेगा, और इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा। अब जीतेगा कौन, ये वाला कंपोनेंट जीतेगा या ये वाला कंपोनेंट जीतेगा? जीतेगा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से करीब है। ये पॉइंट है ना नेगेटिव चार्ज से करीब है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट जीतेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी और उसका एंगल अल्फ़ा इधर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एंगल अल्फ़ा कभी भी रेडियल डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखें। ओके, सो दिस वाज इट। ये सब बाद में देखें, इसको है ना बाद में देखेंगे। इससे पहले एक और वाला थोड़े चीज़, इसको देखने से पहले थोड़े चीज़ समझेंगे। यहाँ पे आ जाओ। tan अल्फ़ा इज़ हाफ टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये ग्राफ ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट्स। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और 0 पे आ जाएगी, फिर 0 से लेके इन्फिनिटी चली जाएगी, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0। ओके, तो पहली सिंपल बात है, अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा एंगल है, बोले तो अल्फ़ा भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो अल्फ़ा भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये बात आप बहुत आसानी से बोलोगे, लेकिन क्या होता है बोलूँ, जब आप थीटा की वैल्यू मान लो यहाँ पर 2 आ गई है, मान लो अल्फ़ा की tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 है। tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 दो जगह पर आ सकती है। देखो, एक है इस क्वाड्रेंट के अंदर, एक और है इस क्वाड्रेंट के अंदर। अभी आपको चूज़ करना है कौन सा वाला क्वाड्रेंट यूज़ करना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा थीटा कहाँ पर है। अगर थीटा ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर था तो आप अल्फ़ा भी ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर से चूज़ करोगे, समझ गए ना, सिंपल सी बात। ओके, पहली पॉइंट क्लियर हो गया और बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आपका इतना काम हो जाएगा इससे। ये है हमारा डायपोल मोमेंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसा होगा अल्फ़ा। जो एंगल थीटा है ना इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 से कम है, तो अल्फ़ा की भी वैल्यू 90 से कम ही होगी इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है अभी, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू है ना 90 से ज़्यादा हो जाएगी। देखो आप 90 से ज़्यादा आ जाएगी और यहाँ पर आने तक अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी, डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। वो छोड़ दो, अब ये वाले पॉइंट पे आ जाओ। ये वाले पॉइंट पे अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वाला है ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ना आपको भी 180 से ज़्यादा एंगल लगाना पड़ेगा। ये हो गया 180 और इसके ऊपर, समझ गया ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट के जैसा हो गया, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी आ जाएगी और यहाँ इस वाले पॉइंट पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू घूम के क्या बोलते हैं 270 के ऊपर, 270 ना, 270 के ऊपर जाएगा। ये बात याद रख लो, इतना काफ़ी है आपके लिए, बस इतना हो गया बोले तो आपका डायरेक्शन हो गया, काम हो गया। अब एक और मेथड भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप, वो यहाँ पर है। अगर आपको अल्फ़ा को है ना, इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, अल्फ़ा हम लोग एक्यूट मान ले रहे हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू है ना इसी लंबी रहेगी, लेकिन हम लोग एक्यूट मान ले रहे हैं। tan अल्फ़ा की वैल्यू जो भी आ जाए, अल्फ़ा की वैल्यू
90 से ज़्यादा आ जाएगी बोले तो हम लोग एक्यूट एंगल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आपको 120 डिग्री दिया है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक। 120 डिग्री को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 लिख दोगे डायरेक्टली। आप बोलोगे tan ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू है ना नेगेटिव में आएगी, लेकिन tan ऑफ 60 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। हाँ, साइन को इग्नोर कर दो आप, हम लोगों को बस वैल्यू की ज़रूरत है। इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अलग रहेगा, वो छोड़ दो आप। ओके, एक्यूट एंगल में ऐसा कन्वर्ट करेंगे आप। और वही अगर कोई एंगल यहाँ पर आ जाएगा बोले तो वो भी आसान है। इतना पूरा लेने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर देंगे, एक्यूट बन जाएगा। यहाँ पर आ गया बोले तो अल्फ़ा यहाँ से, ये वाले मेथड के लिए। अगर आपको ये वाला आसान दिख रहा है बोले तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूट में कन्वर्ट कर दिया अल्फ़ा को। अब कन्वर्ट करने के बाद एक और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर है ना आसान है, हमारा रेडियल लाइन है ना ऐसा जा रहा था इस डायरेक्शन में। ये एरो मार्क इंपॉर्टेंट है, देखो आपको एंगल ये एरो मार्क की डायरेक्शन से चढ़ाना रहेगा, समझ गए। यहाँ से अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू एक्यूट एंगल में अल्फ़ा मिल जाएगा आपको। लेकिन जब इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे, यहाँ पे उल्टा कैलकुलेट करोगे, ये ध्यान में रखना। अब ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन ऐसा है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए था ऐसे, ऐसे भी नहीं करोगे। और ये वाले क्वाड्रेंट के अंदर कैसा कर रहे थे हम लोग, ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसा भी नहीं, ऐसा कैलकुलेट करोगे। और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन ये है, करना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग ऐसा कर रहे थे, वैसा भी नहीं। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कर रहे थे, अब ऐसा भी नहीं। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा करोगे, ये ध्यान में रख लेना पड़ेगा आपको। एक और मेथड है, ये सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड वाला मेथड है ना, इसके अंदर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाए बोले तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो इसके अंदर हम लोग एकदम बेसिक वाले तरीके से जाते हैं। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले ये वाले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक है रेडियल और एक है क्या बोलते हैं, इक्वेटर के पास होने वाला, इक्वेटर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ वो वाला लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। आपको ये दो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दो ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले नेगेटिव चार्ज है ना करीब है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी बन रही है। पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ना ऐसी बन रही है। ये ध्यान रखना, हाँ ऐसा नहीं कि गड़बड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसा बना दोगे आप, नहीं नहीं नहीं। एक बार पेन ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, और कलर चेंज करते हैं इसका। नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसा, ओके। पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ना, गलती से ऐसा मत डाल देना, सही से देखो, ये है ना ऐसा जाएगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ओके। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो। अब क्या करना, इन दोनों में से है ना एक तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग है ना, नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव वाला जीत जाएगा, नेगेटिव वाला जीत गया ना। अब एंगल है ना अल्फ़ा, इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहाँ से, कभी भी एंगल है ना एक क्या बोलते हैं रेडियल वाले लाइन से ड्रॉ करना रहेगा आपको। अब ये वाला थर्ड मेथड हो गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। वन टू थ्री तीनों मेथड हो गए, तो काम हो गया आपका। तो चलो